सबसे पहले हम लोग देखेंगे चार्ज क्या चीज है। चार्ज की जब आप बात करते हो तो ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि मास होता है। किसी भी बॉडी को आप कितने भी छोटे हिस्से में तोड़ दो, उसमें मास तो रहता ही है। ऐसा प्रॉपर्टी जिसको आप किसी सबस्टांस या किसी मटेरियल से आप अलग कर ही नहीं सकते हैं, वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी आंतरिक गुण धर्म बोलते हैं। तो एक तो मास आप पहले से जानते हो किसी बॉडी का आंतरिक गुणधर्म होता है, यानी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। उसी तरह किसी भी बॉडी का आप दूसरा प्रॉपर्टी आप जान लिए, वो क्या है? चार्ज। किसी भी बॉडी को आप कितना ही टुकड़ों में तोड़ दो, उस बॉडी के अंदर चार्ज तो रहता ही है। अब उस चार्ज को हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे, वो हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग में देखेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग का ये बनता है, तो चार्ज है हम लोग का ये क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब दूसरे नंबर पे ये जो मान लिया हम मेथड ऑफ चार्जिंग सीख लिए और किसी बॉडी पे या किसी मटेरियल पे हमने चार्ज क्रिएट करवा लिया, तो वो चार्ज कितने टाइप के हो सकते हैं और क्या कर सकता है वो? तो सबसे पहली बात, जो चार्ज है वो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर सकता है। क्या चीज? इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर सकता है वो किसी दूसरे चार्ज्ड बॉडी पे। ध्यान रहिएगा, वो बॉडी चार्ज होना चाहिए। यदि दूसरा बॉडी जिसपे फोर्स अप्लाई करने वाला वो न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा सकता है। तीसरा पॉइंट, चार्ज को हम लोग क्यू से दिखाते हैं। कैपिटल क्यू ले लो अब या स्मॉल क्यू ले लो, दोनों ही बात बराबर है। इसका एसआई यूनिट लेंगे तो इसका एसआई यूनिट कूलम होता है, कूलम। और इसको सिंबॉलिकली हम लोग सी से दिखाते हैं इस तरह, ठीक है। और इसका जो डायमेंशन कभी कभी पूछ लेता है, बहुत इजी डायमेंशन है तो पूछता नहीं है, बट दिमाग में रखने के लिए हम लोग डायमेंशन लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका डायमेंशन A2 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। किसी इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी पे ये इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर सकता है, क्यू से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट इसका कूलम होता है और आपका इसका डायमेंशन 80 होता है। अच्छा, ये दो टाइप के मेजरली होते हैं। जब अपन लोग देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग से, तो वहां पता चलेगा कि ये दो प्रकार के किसी बॉडी पे भी किसी बॉडी पे चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। या तो बॉडी पे प्लस चार्ज क्रिएट होता है या माइनस चार्ज क्रिएट होता है। तो ये कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं? टू टाइप्स के चार्ज होते हैं। टू टाइप्स, टू टाइप्स। नंबर वन, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग चार्ज को क्यू से दिखाते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए यहाँ प्लस लगाएंगे, क्योंकि ये माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब आगे जब बढ़ेंगे तो जो ये जो चार्ज है हमारे पास क्यू और माइनस क्यू, ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स ये अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर। और अभी हमने सीखा कि ये दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज। तो अगला सवाल ये आता है कि ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज पे कैसा फोर्स लगाएगा, मतलब नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा। तो देखिए, दो तरह का नेचर होता है ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसका। ये दो ही तरह से आपका फोर्स लगा सकता है। सुनिए, एक क्या हो सकता है? अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स हो सकता है। रिपल्सिव फोर्स। अब अट्रैक्शन कब होगा, रिपल्सन कब होगा? अट्रैक्शन तब होता है जब दोनों चार्ज्ड बॉडी ओपोजिट नेचर का चार्ज प्रेजेंट हो। सपोज करो ये एक मेरा चार्ज बॉडी है क्यू, ये मेरा दूसरा चार्ज बॉडी है क्यू। क्योंकि ये अट्रैक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब जरूर ये दोनों चार्ज बॉडी ऑपोजिट नेचर के होंगे, यानी ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। यदि ये प्लस है तो ये माइनस होगा, तभी मेरा ये इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा।
ये रिपल्सन कब होता है? जब दोनों बॉडी हम लोग का सेम नेचर का चार्ज प्रेजेंट हो दोनों बॉडी पे। सपोज करो ये मेरा बॉडी 1 है जिसका चार्ज Q है, दूसरा बॉडी का चार्ज है हमारे पास ये भी, अच्छा इसको Q1 बोल देता हूँ, इसको Q2 बोल देता हूँ, तभी ये डिफरेंशिएट अच्छे से कर सकते हैं हम लोग। ये Q2 हो गया, ये Q1 हो गया। रिपल्सन शो करेगा तो डेफिनेटली इन दोनों का चार्ज का जो नेचर है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। सॉरी, हाँ गलत बोल दिया, एक्सक्यूज मी। दोनों सेम नेचर के होंगे, ये प्लस है तो ये भी प्लस ही होगा, यदि ये माइनस है तो ये माइनस ही होगा। ये दोनों सेम नेचर के होंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक वर्ड लिखेंगे, रिपल्सन तब शो करता है जब दोनों बॉडी पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो सेम नेचर का है, और अट्रैक्शन तब होता है जब दोनों बॉडी पे चार्ज हम लोग का ऑपोजिट नेचर का है। दुनिया वाले इसको बहुत आसान तरीके से याद करवाते हैं। कैसे, मैं आपको वो बताता हूँ। इसको समझ लो आप बॉय, ये जो पहला है, और दूसरे को समझ लो आप गर्ल। इसी को भी आप समझ सकते हो, प्लस वाले को बॉय समझ लो, माइनस वाले को गर्ल समझ लो। ये डिपेंड आप पे करता है, बस ये अंडरस्टैंडिंग पर्पज से कि आप याद रख सकते हो। तो ह्यूमन का नेचर है जनरली बॉय और गर्ल्स एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, अट्रैक्ट करेंगे। ये ऑपोजिट नेचर के हैं, दैट्स व्हाई। अदरवाइज यहाँ सोच के देखो आप, गर्ल्स और गर्ल में क्या कोई अट्रैक्शन होगा? नहीं होता। जनरली ह्यूमन का नेचर होता है, बॉय और गर्ल में होता है, तो मतलब सेम सब। इस तरह से आप याद रख सकते हो चीजों को। अच्छा, फोर्स हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन भी होता है, साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है। अब हम लोग जैसे कि जान चुके हैं इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है वो फोर्स अप्लाई कर सकता है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन कितना होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, हम लोग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन होता है वो सेंट्रल इन नेचर होता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। क्या बोला मैंने? सेंट्रल इन नेचर। इसका क्या मतलब है? जैसे कि कोई बॉडी है, उस बॉडी का कोई ना कोई सेंटर होगा। जैसे ये बॉडी नंबर 1, ये बॉडी नंबर 2, तो इनका सेंटर मान लेता हूं ये है, इसका सेंटर ये है। इन सेंटर को स्ट्रेट लाइन से जोड़ने वाला एक लाइन जो होगा, उसी लाइन के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो आप यहाँ पे जब आप ड्रॉ करोगे तो 3 पॉइंट को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन आपको यही मिलेगा। किसी बंदे ने ऐसे सोचा कि सर मैं ये एक स्ट्रेट लाइन, फिर ये एक स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, आपने दो दो लाइन लेके रखा, एक तो ये वाला, एक झुकने वाला लाइन, ये गड़बड़ हो गया। तो सीधा स्ट्रेट लाइन दोनों सेंटर को मिलाने वाला जो भी लाइन होगा उसके अलोंग इसका डायरेक्शन होगा। अच्छा, उसके अलोंग डायरेक्शन होगा तो डायरेक्शन होगा किधर वो तो बताओ। हमें ये पता चल गया कि इस लाइन के अलोंग डायरेक्शन होगा। तो कैसा डायरेक्शन होगा उसके लिए हम लोग जाएंगे कि ये फोर्स का नेचर कैसा, अट्रैक्शन है रिपल्सन है। तो दोनों चार्ज यदि से ऑपोजिट टाइप का है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन के लिए हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ये दिखा आपको, ये लाइन सेंट्रल लाइन पे ही हम लोग अट्रैक्शन में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाला तीर का सिंबल बना देंगे, सिंपल सा है। उसी तरह रिपल्सन के लिए फोर्स का डायरेक्शन किसके अलग होगा, सेंटर टू सेंटर मिलाने वाला लाइन के अलग होगा, मतलब ये लाइन के अलग होगा। क्योंकि रिपल्सन है, रिपल्सन में दूर जाते हैं ना, ये बात आप समझ कर रहे हैं, रिपल्सन में दूर जाते हैं तो ये बॉडी दूर जाएगा तो इस एरो को इधर बनाऊंगा, इस एरो को इधर बनाऊंगा। दुनिया वाले यहाँ बीच में भी दिखाएंगे, इस एरो को उधर घुमा दो, ये देखो ये इस एरो को इधर घुमा दिया। अब इस बॉडी के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो दूर जाने वाला फोर्स कैसा होगा, ऐसा। ये भी सेम है, ये भी सही है। जो अभी आप कंफर्टेबल हो दोनों ही याद आपको रखना है, ठीक है। और ये तो बस सिंबल है और कुछ भी नहीं। अच्छा, और एक कमाल की चीज आपको बताता हूँ। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है क्या? मौका दूंगा, अब ले लो, चलो ले लो स्क्रीनशॉट। कितनी बातें अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया। एक चीज और याद रखिए कि जो हमारा चार्ज है ये रहता कहाँ है। हमने चार्ज क्या करता है वो बात कर लिया, है क्या वो बात कर लिया, फोर्स कैसे लगाता है वो भी बात कर लिया, डायरेक्शन क्या होता है वो भी बात कर लिया। अच्छा, मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं किया है। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो चार्ज होता है वो, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कूलम,
कूलम साहब एक फॉर्मूला दिए हैं और उस फॉर्मूला को बनाने का कुछ स्टेटमेंट भी दिए हैं। तो स्टेटमेंट प्लस फॉर्मूला मैथमेटिकल दोनों को याद रखना पड़ेगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो हमने बता दिया, और ये जो मैग्नेट्यूड होगा वो कौन देगा? कूलम साहब। ठीक है, ये कूलम एक साइंटिस्ट है, वो देगा आपका ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड इसका। आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे कि ये चार्ज कहाँ पे रहता है। तो किसी भी बॉडी का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वहां पे चार्ज हम लोग का प्रेजेंट होता है। हम लोग सभी बच्चे जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक किसी भी मटेरियल का फंडामेंटल पार्टिकल कितने होते हैं? 3 होते हैं। याद होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब इन तीनों पे ये चार्ज का प्रेजेंटेशन होगा, वहीं पे उनका एड्रेस है, वहीं पे ये रहते हैं। ठीक है, तो अभी 3 प्रकार का हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे फंडामेंटल फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल। अभी हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, दूसरा है हमारे पास प्रोटॉन, तीसरा है हमारे पास न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव प्रवृत्ति का होता है, इसका नेचर वाइज क्या होता है? निगेटिव होता है। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है, और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है उस पे जीरो चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसीलिए हम लोग इसको न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आपको? थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो गया, वो छोटा भाई आ गया, इसको भगाना पड़ेगा।